हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का। सेकंड चैप्टर बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका परिचय हम स्टार्ट करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो हमको इसका बेसिक पढ़ना है, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, इसकी परिभाषा या बहुपद बनता कैसे है। उसके बाद में एक तरीके से इसके प्रकार कह सकते हैं या बहुपद की घात, बहुपद की घात ये हमको पढ़ना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है। उसके बाद में बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बहुपद से हम स्टार्ट करेंगे कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले तो बहुपद को जानने से पहले 2 चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। एक तो होता है चर और एक होता है अचर। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे हम ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अभी नई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। चर का नाम सुनते ही कुछ याद आया होगा इस तरह से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर XYZ ABC। तो ये सारी चीज़ें हम चर के लिए यूज़ करते हैं। और परिभाषा के हिसाब से कहा जाए तो ऐसा पद जिसका मान हमें पता नहीं है, कि वो वह पद जिसके मान हमें ज्ञात नहीं है। तो ज्ञात नहीं है इसके लिए हम ये वाले अंग्रेजी के अक्षर यूज़ करते हैं कि जब किसी पद का मान हमको ज्ञात नहीं होता है तो हम उन पद के लिए ये अंग्रेजी वाले अक्षर यूज़ कर लेते हैं। और बाद में वो जो भी कथन जो हमको दिया हुआ होता है सवाल में, उस हिसाब से हमारा समीकरण सेट करने के बाद में इसका मान निकल जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि जो ये अंग्रेजी के छोटे अक्षर हम यूज़ करते हैं वो होते हैं चर। और दूसरा होता है अचर। अचर में जो हम यूज़ करते हैं वो होती हैं संख्याएं। अब संख्याएं कैसी भी हो सकती हैं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। ये संख्याएं मान लो 2, 4, -5, 0, 2/3, √2, इस तरह से कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं अचर के अंदर। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया चर और अचर, क्योंकि चर और अचर से ही बनता है बहुपद। तो अब बात करते हैं किसकी, बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर, चर यानी कि अंग्रेजी के अक्षर और अचर यानी कि संख्याएं। जब चर और अचर के योग, अचर और अचर को जोड़ दिया जाए या इनको घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या इनका भाग कर दिया जाए, जब चर और अचर की आपस में संक्रियाएं कराते हैं, संक्रियाएं मतलब जोड़ हो सकता है, बाकी हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। जब इन दोनों की संक्रियाओं से जो व्यंजक बनता है, चर और अचर के कुछ गुणा करने से, कुछ जोड़ने से, कुछ घटाने से या कुछ भाग देने से जो व्यंजक बनता है वो व्यंजक होता है बहुपद। तो क्या कह सकते हैं इसको कि चर तथा अचर के योग, व्यवकलन, व्यवकलन यानी कि घटाव, गुणा या भाग से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है।
अभी तो हमने चर और अचर को अलग अलग लिखा है कि अंग्रेजी वाले अक्षर अलग हैं, ये चर होते हैं, और ये अचर संख्याएं जो होती हैं वो अचर होती हैं। ठीक है, चर और अचर की जब आपस में संक्रियाएं कराते हैं तो उसके बाद जो व्यंजक बनता है वो होता है बहुपद। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे x + 5 या y² + 2y + 1 या s² + 3s³ - 1। एक कोई व्यंजक है x + 5x³ + √2। ये कुछ व्यंजक हैं। तो देखो, पहले तो क्या है, चर और अचर देखने हैं हमको। ये एक व्यंजक है, इसके अंदर ये चर है और ये अचर है। ठीक है, ये भी एक व्यंजक है जिसके अंदर चर क्या है। अब चर में फिक्स नहीं है कि हमेशा x ही यूज़ होगा, x के अलावा भी अंग्रेजी के कुछ ये अक्षर यूज़ हो सकते हैं। तो अंग्रेजी का जो अक्षर यूज़ होगा वो होगा चर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, x, यहाँ पे क्या यूज़ किया, तो यहाँ पे चर क्या है, y, और यहाँ पे चर क्या है, s, और यहाँ पे वापस चर क्या है, x। ठीक है, इस तरह से ये चर और अचर हम देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, यहाँ पे गुणा भी हो रहा है, y से गुणा हो रहा है, फिर 2 गुणा y, ये 2y से गुणा हो रहा है, और फिर कुछ अचर जुड़ रहा है। तो इस तरह चर और अचर की आपस में संक्रिया कराने के बाद जो व्यंजक बनता है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया और ये बहुपद के हो गए कुछ उदाहरण। ठीक, अब हमने सेकंड जो बात की थी वो था बहुपद की घात। बहुपद की घात। ठीक, बहुपद के ये जो हमने उदाहरण लिखे हैं यहीं से देख सकते हैं कि ये कुछ उदाहरण है बहुपद के। यहाँ पे देखो x + 5, यहाँ पे y² 2 + 2y + 1, यहाँ पे s² 2 + 3s³ - 1, और यहाँ पे x + 5x³ + √2। तो देखो, यहाँ पे चर क्या है, x, और इस x पे घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब एक घात है इसकी। जब कोई घात नहीं लिखी है इसका मतलब ये एक ही घात है इसकी। ठीक है, यहाँ पे चर क्या है, y, और y की यहाँ घात कितनी है, 2, यहाँ पे घात कितनी है, 1। फिर इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे चर क्या है इस व्यंजक के अंदर, इस बहुपद में चर है s, यहाँ पे s की घात 2, यहाँ पे s की घात 3। ये पूरा एक व्यंजक है, ये पूरा एक व्यंजक है, ये पूरा एक व्यंजक है, और ये पूरा एक व्यंजक है। ठीक है, तो कोई भी व्यंजक या बहुपद या कोई भी बहुपद जो दिया हुआ है, उस बहुपद के अंदर चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यानी थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये बहुपद है कोई, ये बहुपद है, इस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात यानी कि चर, पहले चर देखना है, चर क्या है, चर क्या है यहाँ पे y की अधिकतम घात। अब यहाँ y 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह y की घात है 2 और एक जगह y की घात है 1। तो कौन सी घात लेनी है, जो अधिकतम वाली घात है, तो y की अधिकतम घात। तो जो y की अधिकतम घात या चर की जो अधिकतम घात होती है, यानी अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है।
जो बहुपद होगा उसके अंदर चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अब इसमें देखो, ये एक बहुपद है x प्लस 5, चर सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। ठीक है, ये एक बहुपद है y² प्लस 2y प्लस 1, इसके अंदर चर क्या है, y, और y के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। ये कोई तीसरा बहुपद है जिसमें चर क्या है, s, अब s पे 2 घात भी है और s पे 3 घात भी है, तो जो अधिकतम घात क्या हो गई, 3, तो इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। ये भी, इसको देखेंगे, चर यहाँ पर भी है और चर यहाँ पर भी है, यहाँ चर की 1 घात है और यहाँ चर की 3 घात है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी बहुपद की, 3। ठीक, तो देखो नंबर 1, x प्लस 5 में घात, इसमें घात कितनी, 1। नंबर 2, y² प्लस 2y प्लस 1 में घात कितनी, 2। नंबर 3, s² प्लस 3s क्यूब माइनस 1 में घात बराबर कितनी, 3। तो जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, बहुपद की घात। एक कोई अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x की घात 5 प्लस 6x की घात 6 प्लस 2/3x की घात 2 माइनस 5, ये कोई बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे x की 5 घात है, यहाँ पे x की 6 घात है, यहाँ पर x की 2 घात है और यहाँ पे ये सिर्फ अचर पद है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो गई, क्या हो जाएगी बताओ। तो इसमें बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 5 और ये 6 और ये 2, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6। इस तरह से हम बहुपद की घात पता कर सकते हैं कि कोई सा बहुपद कितनी घात का है। ठीक है, अब देखो इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। स्पेशल नाम है कुछ इनके, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। ये एक घात वाले की हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार क्या करता है वो एग्जाम्पल दे देता है कोई, जैसे यही दे दिया मान लो x प्लस 5, वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए x प्लस 5 में बहुपद, ये कैसा बहुपद है। तो क्या बताना है हमको कि ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, 1, और इसलिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 होगी, जैसे ये वाला बहुपद, तो इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद
कहते हैं। अब देखो 2 और 3 में तो नाम से ही पता चल रहा है कि 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात। बस इसको याद रखना है कि 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद के प्रकार हो गए कि 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद। और 3 घात से ज़्यादा वाला बहुपद हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात या 3 घात वाला बहुपद ही पढ़ेंगे हम सर। नेक्स्ट जो हमने लिखा था वो था बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो कोई भी जो बहुपद होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं px। p मतलब पॉलिनोमियल और x जिस चर में बहुपद है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे ये कोई बहुपद है x² - 2x + 1, ये कोई बहुपद है, ये x में है, ये पूरा बहुपद x में है, मतलब चर कौन सा है इसके अंदर? x है। तो इसके अंदर चर x है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल किसके अंदर है? x के अंदर। तो p कोई भी बहुपद हो उसको हमेशा px से या py, pz जिसमें भी जिस भी चर में जो बहुपद होगा उस इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए वो हमको हमेशा चर का मान देगा कि चर के x के इस मान पे बहुपद का मान बताइए, x के इस मान पे बताइए। तो जैसे सवाल किस तरह से आता है कि बताओ x = 1 पर बहुपद का मान क्या होगा? तो x = 1 पर बहुपद का मान तो कैसे ज्ञात करते हैं? जो x = 1 दिया है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हमको 1 रख देना है। तो ये पॉलिनोमियल है हमारा, x की जगह 1 रखना है हमको, तो इस साइड में भी 1 रखेंगे। अब ये x की घात 2 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 की घात 2 - 2। अब ये 2x है तो इसको ऐसे नहीं लिखना कि 2 की जगह 2 और x की जगह 1, इस तरह से नहीं लिखना। इसका मतलब है कि ये 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं। ये 2 और x एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 है और ये x है तो हम ऐसे लिख देंगे ये 2 और x की जगह 1, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ही है 2 × x। ठीक है, ये एक चर है, एक अचर है, इसलिए इसको एक साथ लिख देते हैं बिना गुणा का निशान लगाए। लेकिन जब हमको संख्या रखनी है तब हम x की जगह 1 रखने से पहले गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में ये +1। ठीक, अब इसका मान निकालेंगे। ये 1 की घात 2, इसका मान कैसे निकालते हैं? 1 पे 2 घात लगी है तो क्या आएगा? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? 1 की घात 2, इसका मतलब 1 × 2 = 2। ये नहीं करना, इसको और इसको आपस में गुणा नहीं करना है। 1 की घात 2 का मतलब है इस 1 को आपस में 2 बार गुणा करना है। ये जो 1 के ऊपर 2 घात है इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 को आपस में गुणा कर दो, ये गलत है। कैसे करना है? 1 की घात 2 का मतलब है कि 1 को ही आपस में 2 बार गुणा करना है। तो 1 × 1 = 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये -2 × 1, इसको गुणा कर देंगे आपस में 2 × 1 को, तो ये 2 और ये +1। अब देखो 3 संख्याएं आ गई, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 3 है। तो 2 प्लस के, ये और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस प्लस वालों को तो एक साथ जोड़ देंगे, 1 और 1 2, और ये माइनस का 2 अलग, तो 2 - 2 = 0। तो x = 1 पर बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अब x = 0 पर पूछ लिया, मान लो उसने x = 0 पर बहुपद का मान, वही क्या करेंगे? p
x की जगह 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0। ठीक है, तो 0 की घात 2 यानी कि 0 गुणा 0 और 0 गुणा 0 वापस से क्या आ जाएगा 0। अब ये लिखा है -2 गुणा 0, ये तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ गया 0 और ये बचा +1, तो आंसर आ गया 1। ठीक, तो ये x बराबर 0 पर बहुपद का मान। इसी तरह x बराबर 2 पर पूछे तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान P2 पॉलिनोमियल ऑफ 2। तो 2 पर मान निकालेंगे। 2 पर मान कैसे निकालेंगे, वही सेम पैटर्न है, इसके अंदर रखेंगे 2 का स्क्वायर -2 गुणा 2 + 1। अब देखो 2 के स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 को आपस में 2 बार गुणा करना है, तो 2 गुणा 2 × 4 और ये भी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और ये +1, ये 4 प्लस का और ये 4 माइनस का, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 और 1 5 और ये -4, तो आंसर आ गया 1। तो इस तरह से किसी भी चर पे बहुपद का मान हम निकाल सकते हैं। इससे अगला जो हमने लिखा था वो था बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब होता है शून्य या 0, और बहुपद के शून्यक का मतलब है कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्या होता है, चर के वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं। कि हम चर का कोई मान रखें बहुपद के अंदर और बहुपद का मान ही 0 हो जाए। जैसे यहाँ देखो, ये कोई बहुपद था px बराबर x² - 2x + 1। इसमें हमने रखा था x बराबर 1। जब हमने x बराबर 1 रखा तो px का मान क्या आया 0। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि px बराबर x² - 2x + 1 में x बराबर 1, ये जो x बराबर 1 है ये क्या है, बहुपद का शून्यक है। भाई यही तो वो मान है जिसने बहुपद के मान को क्या कर दिया 0 कर दिया था, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, px बराबर x² - 6x + 9, ये कोई बहुपद है। हमको मान बताना है x बराबर 3 पर। ठीक है, तो p3 x की जगह 3 रख देंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे, -6 गुणा 3 + 9। 3 की घात 2 का क्या मतलब है, 3 की घात 2, इसका मतलब है 3 को आपस में 2 बार गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस इसको गुणा करेंगे 6 तिया 18 और +9। अब ये प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों प्लस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, 9 और 9 क्या हो जाएंगे 18। ये 18 माइनस का है इसलिए इसको अलग लिखेंगे, तो 18 - 18, 18 में से 18 गए तो क्या आ गए 0। x बराबर 3 रखा और px का मान क्या आ गया 0। अतः x बराबर 3
बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बहुपद की जो बेसिक जो जानकारी है, जो पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ी है और इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने के लिए हमको काम आएगी। तो इसको वापस से पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए पहले हमने इसको पढ़ लिया, जिससे कि इस चैप्टर को पढ़ने में और कोई परेशानी नहीं हो।